प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्ध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। उस अदृश्य की ओर इशारा कृष्ण ने शुरू किया, दृश्य को बताया और कहा उस दृश्य में मैं कौन हूं। इशारा किया दृश्य की तरफ और फिर भी इशारा किया अदृश्य की तरफ। कहा जल में मैं रस, जल में रस। रस को थोड़ा समझना पड़े। रस बहुत अद्भुत शब्द है और बहुत सूक्ष्म और बहुत अदृश्य। दिखाई जो पड़ता है, कोई पेय आप पीते हैं, अमृत भी पिए तो जो दिखाई पड़ता है, जब आप पीते हैं तो जो अनुभव में आता है, क्या वो वही है जो दिखाई पड़ता था? जब पीते हैं तो जो अनुभव में आता है वो तो दिखाई बिल्कुल ना पड़ता था। जो दिखाई पड़ता था वो तो कुछ और दिखाई पड़ता था, और जो फिर अनुभव में आता है पीने पर वो कुछ और ही है। वो जो अनुभव में आता है पीने पर वो है रस। वो रस आंतरिक अनुभूति है। ऐसा ही नहीं, जहां भी आपका प्रेमी आपके पास है, आप हाथ में हाथ लेकर बैठ गए हैं, हाथ तो प्रेमी का हाथ में है, लेकिन भीतर जो एक स्वाद उत्पन्न होता है प्रियजन के पास होने का, वो रस है। वो अगर हम वैज्ञानिक को दोनों के हाथ लेबोरेटरी में पहुंचा दें और कहें कि काट पीट कर पता लगाओ कि इनको कैसा रस उपलब्ध हुआ, क्योंकि ये दोनों कह रहे थे कि जन्म जन्म तक हम ऐसे ही हाथ में हाथ लिए बैठे रहें, किस चांद तारे बुझ जाएं और हमारे हाथ अलग ना हो। ये कुछ ऐसी बातें सुनी हैं इनकी हमने। जरा कृपा करके इन दोनों के हाथ का पता तो लगाओ खोल बीन कर कि इसमें रस कहां है। खून मिलेगा बहता हुआ, पानी मिलेगा बहता हुआ, हड्डी मांस मज्जा सब मिल जाएगी, रस नहीं मिलेगा। रस अदृश्य। उन्हें जरूर मिल रहा था, उन्हें जरूर मिल रहा था। भ्रांत हो, सपना हो, उन्हें जरूर मिल रहा था। प्रत्येक वस्तु के भीतर जो आंतरिक अनुभव में उतरता है स्वाद, उसका नाम रस है। तो कृष्ण कहते हैं समस्त जलीय द्रव्यों में, समस्त पेय पदार्थों में, वो जो तुम पीते हो वो मैं नहीं हूं, वो जो तुम पी के अनुभव करते हो वो मैं हूं। रस हूं मैं।
रस अदृश्य है, सभी रस अदृश्य हैं। फूल है खिला गुलाब का, गए आप उसके पास, कहा बहुत सुंदर है, लेकिन कोई पकड़ ले आपको, मिल जाए कोई तार्किक और पूछे कहां है सौंदर्य, जरा मुझे भी दिखाओ, तो आप पड़ेंगे कठिनाई में। कितना ही बताएंगे नहीं बता पाएंगे, और जितना बताएंगे उतना ही पाएंगे कि बताने में असमर्थ हैं, और आप हारेंगे। आपकी हार निश्चित है, वो तार्किक जीतेगा, उसकी जीत निश्चित है, क्योंकि उसने दृश्य को पकड़ा और आपने अदृश्य की घोषणा की है, जिसको आप न बता पाएंगे। सौंदर्य बताया नहीं जा सकता। असल में फूल में नहीं है सौंदर्य, फूल के अनुभव में, आपके भीतर जो बोध पैदा होता उस रस में है। इसलिए फूल को तोड़ के अगर आप पता लगाने चलेंगे तो हां, केमिकल्स मिलेंगे, रस ना मिलेगा, रासायनिक मिल जाएंगी वस्तुएं, रस ना मिलेगा। रंग मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, फूल की पूरी एनालिसिस हो जाएगी, पूरा विश्लेषण, और वैज्ञानिक एक एक शीशी में अलग निकाल के रख देगा कि ये लेबल लगा के। लेकिन कोई ऐसी शीशी ना होगी जिसमें वो एक लेबल लगाए कि ये रहा सौंदर्य। सौंदर्य की लेबल वाली शीशी खाली रह जाएगी, वो कहेगा कोई सौंदर्य नहीं है। असल में फूल में कोई सौंदर्य नहीं था। सौंदर्य तो आपको जो रस उपलब्ध हुआ फूल को देखकर, उसमें आया, वो आपका आंतरिक रस है। लेकिन मजे की बात है, फूल को भी तोड़ के देख लो तो भी रस न मिलेगा, आपको तोड़ के देख लें अब तो भी रस न मिलेगा। फिर रस कहां था? वो अदृश्य है, वो धागे की तरह भीतर मनकों के छिपा है। मन के पकड़ में आ जाएंगे, वो धागे का आपको कोई पता ना चलेगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं, पेय पदार्थों में मैं रस, जल में मैं रस। लेकिन उदाहरण लेते हैं जल का, वो अर्जुन को समझ में आएगा और रस की तरफ इशारा हो सकेगा। जीवन में जो भी हमारे गहरे अनुभव हैं, रस के अनुभव हैं। चाहे हो सौंदर्य, चाहे हो प्रेम, चाहे हो संगीत, जो भी हमारे अनुभव हैं वो रस के अनुभव हैं। अनुभव रस रूप है, या ऐसा कहें कि समस्त अनुभवों का जो निचोड़ है उसे हमने रस कहा है। रस की धारणा भारत में अनूठी है, रस की धारणा ही अनूठी है। दुनिया में कोई भी रस के करीब इतना नहीं पहुंचा। सौंदर्य की उन्होंने व्याख्याएं की, लेकिन उनकी व्याख्याएं बड़ी ऊपरी। पश्चिम ने सौंदर्य का बड़ा शास्त्र एस्थेटिक्स पैदा किया, लेकिन उनकी सौंदर्य की परिभाषा बड़ी ऊपरी। सौंदर्य रस है, प्रेम रस है, आनंद रस है, और उपनिषदों ने तो घोषणा की कि ब्रह्म रस है, ब्रह्म रस है। वो कृष्ण वही घोषणा कर रहे हैं, जलों में मैं रस। फिर वो एक एक उदाहरण लेते चलते हैं। कहते हैं पृथ्वी में मैं गंध, पवित्र गंध। ये भी थोड़ा कठिन होगा, रस से कम कठिन नहीं होगा, क्योंकि पवित्र कृष्ण न लगाते तो आसानी पड़ जाती। लेकिन गंध में पवित्र लगाने का क्या प्रयोजन? सुगंध काफी न था कहना? कहते हैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध, सुगंध काफी मालूम पड़ता है। लेकिन कृष्ण जैसे लोग तो बहुत टेलीग्राफिक होते हैं, अगर एक भी शब्द जरूरी ना होता तो वो उपयोग करते ना। लेकिन इससे बड़ी उलझन खड़ी हो गई। कहा पवित्र सुगंध, तो इसका यह अर्थ हुआ कि अपवित्र सुगंध भी होती है, और कहा पवित्र सुगंध, तो इसका अर्थ हुआ कि पवित्र दुर्गंध, अपवित्र दुर्गंध, इनकी संभावना है क्या? इनकी संभावना है, इसलिए जानकर लगाया पवित्र सुगंध। सभी सुगंधें पवित्र नहीं होती। उस सुगंध को पवित्र कहा है कृष्ण ने जिसकी भनक पड़ते ही जीवन की ऊर्जा ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है।
ऐसी सुगंधें भी हैं जिनकी भनक पड़ते ही जीवन की ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित होती है। जगत के कोने कोने में अनुभवी वेश्याओं से पूछें आप, या पेरिस के बाजार में जहां दुनिया भर की अपवित्र सुगंधें पैदा की जाती हैं, परफ्यूम, और सब तरह की जांच परख की जाती है कि कौन सी परफ्यूम आदमी में सेक्सुअलिटी ज्यादा पैदा करेगी। सुगंध है वो, लेकिन आपके भीतर काम वासना को जगाने में कौन सी सुगंध काम करेगी, उसके एक्सपर्ट हैं, उसके विशेषज्ञ, वो खबर लाते हैं कि कौन सी सुगंध वेश्या के द्वार पर हो तो ग्राहक के आने में सुविधा बनेगी, कौन सी सुगंध स्त्री के कपड़ों पर हो तो स्त्री गौण हो जाएगी और पुरुष का मन सुगंध की वजह से आंदोलित होगा। अपवित्र सुगंधें हैं। जो सुगंध जीवन ऊर्जा को नीचे की ओर ले जाती है, काम वासनाओं के मार्गों की ओर ले जाती है, वो अपवित्र है। फिर पवित्र सुगंध कौन सी है? अभी तक किसी बाजार में तो कहीं पैदा होती दिखाई नहीं पड़ती। कभी कभी पवित्र सुगंध की घटना घटती है, वो मैं आपसे कहूं तब आपको ये सूत्र समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। और गीता पर हजारों टीकाएं लोगों ने लिखी हैं, लेकिन पवित्र सुगंध के बाबत कुछ ध्यान नहीं दिया है। कभी आती है वो। महावीर के संबंध में कहा जाता है कि महावीर जहां खड़े हो जाएं वहां एक सुगंध व्याप्त हो जाएगी। चलेंगे तो, उठेंगे तो चारों तरफ की हवाओं में एक सुगंध चलेगी। महावीर का शरीर भी पृथ्वी का ही बना हुआ है, जैसा हमारा बना हुआ है। महावीर के शरीर से जो सुगंध उठती है, उस सुगंध का नाम है पृथ्वी में मैं सुगंध। जरूरी नहीं है कि महावीर आपके पास से निकलें तो आपको सुगंध का पता चले, क्योंकि जो दुर्गंध के आदी हैं उन्हें सुगंध का पता चलना मुश्किल होता है, और जो अपवित्र सुगंध के आदी हैं उनके पास से पवित्र सुगंध गुजर जाएगी, स्पर्श भी ना होगा, क्योंकि खुले द्वार भी चाहिए। लेकिन जिनके द्वार खुले हैं और जिनका हृदय संवेदनशील है, वो महावीर की सुगंध को पकड़ पाएंगे। तो महावीर जैसे शरीर से जब सुगंध उठती है, उस सुगंध का नाम है पृथ्वी में पवित्र सुगंध। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं अर्जुन। कभी आपने ख्याल किया कि पृथ्वी में दुर्गंध सुगंध सबकी अनंत संभावना है। आप एक ही बगीचा है आपके घर में, छोटा सा किचन गार्डन, उसमें आप नीम का झाड़ लगा देते और हवाओं में चारों तरफ कड़वाहट फैलनी शुरू हो जाती। वो नीम उस जमीन से ही रस लेती है। उसी के बगल में आप गुलाब का एक पौधा लगा देते हैं, वो गुलाब का पौधा भी उसी जमीन से रस लेता है। लेकिन गुलाब के फूल में सुगंध कोई और नीम के पत्तों में और नीम की बोरियों में सुगंध कुछ और। बात क्या है? जमीन एक, सूरज एक, हवाएं एक, मालिक बगीचे का एक, माली एक, पानी एक, पृथ्वी एक। गुलाब का बीज कुछ और चुनाव करता है, नीम का बीज कुछ और चुनाव करता है। नीम का बीज उसी पृथ्वी में से कड़वाहट को इकट्ठा कर लेता है, गुलाब का बीज उसी पृथ्वी में से कुछ और इकट्ठा करता है। शरीर हमारा भी वही, महावीर का भी वही, कृष्ण का भी वही, क्राइस्ट का भी वही, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सब के शरीर से जो गंध निकले वो एक हो। इस संबंध में और भी कुछ बातें आपसे कहूं। जिन लोगों ने काम वासना के संबंध में गहरी खोजबीन की है, वो कहते हैं कि जब संभोग के क्षण में स्त्री पुरुष अति आकुल हो जाते हैं तो दोनों के शरीर से विशेष दुर्गंध निकलनी शुरू हो जाती। आपके अनुभव में भी आती है। तीव्र काम वासना के क्षण में शरीर से दुर्गंध निकलनी शुरू हो जाती। क्या हुआ? शरीर वही है,
लेकिन काम वासना में आप और नीचे उतरे, नीम की तरफ गए। आपके शरीर का चुनाव बदल गया, उसकी अलग ग्रंथियां काम करने लगी और आपके शरीर से दुर्गंध फैलने लगी। अगर काम वासना में शरीर से दुर्गंध निकल सकती है, इसके लिए फिजियोलॉजिस्ट राजी हैं, इसके लिए शरीर शास्त्री सहमत हो गए कि काम वासना में शरीर से दुर्गंध निकलती, तो दूसरी बात के लिए राजी होने में बहुत देर नहीं है कि ध्यान की गहराइयों में शरीर से एक तरह की सुगंध निकलती, क्योंकि तब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और शरीर की दूसरी ग्रंथियां काम करती हैं जो बिल्कुल ही काम वासना से दूसरे छोर पर है। तो महावीर जैसे व्यक्ति का जब पूरा जीवन का फूल खिलता है ध्यान का, तो आसपास एक सुगंध फैलनी शुरू हो जाती है। यद्यपि उन्हीं को पता चलेगा जो सौभाग्यशाली। अगर आपको महावीर के शरीर से सुगंध का पता चले तो किसी और को मत बताना, नहीं तो वो कहेगा कि हमें नहीं पता चलता। गलत कहते हो, किसी भ्रम में पड़ गए हो, कोई इल्यूजन में आ गए हो, धोखा खा गए हो। लेकिन एक आध आदमी को ही पता चलता हो ऐसा नहीं है, महावीर के पास लाखों लोगों को पता चलता है। महावीर के निकट जो लोग रहते थे वो कहते थे कि हम अगर दूर भी हों, अंधेरे में भी बैठे हों और महावीर एक विशेष सीमा के भीतर आ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि वो सीमा के भीतर आ गए। उनकी सुगंध उनके पहले ही चली आती। सैकड़ों बार लोगों ने प्रयोग करके देखे। जब कृष्ण कहते हैं पृथ्वी में मैं पवित्र सुगंध, तो सिर्फ सुगंध नहीं कहते, नहीं तो गुलाब के फूल की सुगंध काम कर जाती। पवित्र सुगंध फूल में पैदा नहीं होती। पवित्र सुगंध तो मनुष्य नाम के फूल में पैदा होती कभी कभी। वही हूं मैं अर्जुन। बहुत रेयर फेनोमेना है, मुश्किल से कभी घटता है, लेकिन घटता है। और एक शरीर में घट सकता है तो सब शरीर में घटने की खबर लाता है। तो कहते हैं पृथ्वी में मैं पवित्र सुगंध, चंद्र ताराओं में, सूरज में, ग्रहों में आभा, प्रकाश। इसे भी थोड़ा ख्याल में ले लें, क्योंकि आप कहेंगे प्रकाश तो बड़ी दृश्य बात है। नहीं, प्रकाश बहुत अदृश्य घटना है। आप कहेंगे सरासर कैसी बात मैं कह रहा हूं, आपने देखा है प्रकाश, अभी देख रहे हैं। सुबह सूरज निकलता, आप प्रकाश देखते हैं। आपसे प्रार्थना करता हूं पुनर्विचार करना, आपने प्रकाश अभी तक नहीं देखा है, केवल प्रकाशित चीजें देखी। प्रकाश आपने कभी नहीं देखा। प्रकाश को देखना असंभव है, प्रकाश अदृश्य चीज है। जब आप कहते हैं प्रकाश है तो उसका कुल मतलब इतना होता है कि चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और कोई मतलब नहीं होता। जब चीजें नहीं दिखाई पड़ती आप कहते हैं अंधेरा है। आपको बल्ब दिखाई पड़ रहा है, बल्ब एक चीज है। मैं दिखाई पड़ रहा हूं, ये टेबल, कुर्सी, तखत दिखाई पड़ रहा है, ये सब चीजें हैं। आपको प्रकाश नहीं दिखाई पड़ रहा, केवल प्रकाशित चीजें दिखाई पड़ रही। प्रकाश जिनके ऊपर आके लौट रहा है वो लोग दिखाई पड़ रहे हैं, प्रकाश आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रकाश आज तक किसी मनुष्य को साधारणता दिखाई नहीं पड़ा है जिस तरह हम सोचते हैं। प्रकाश अदृश्य चीज है। तो कृष्ण कहते हैं सूर्यों, ताराओं, चंद्रों में मैं प्रकाश, सूरज नहीं, चांद नहीं, तारा नहीं, जो तुम्हें दिखाई पड़ता है वो नहीं, मैं वो प्रकाश हूं जिसके कारण तुम्हें दिखाई पड़ता है, लेकिन जो तुम्हें कभी दिखाई नहीं पड़ता। प्रकाश अदृश्य उपस्थिति है, सिर्फ प्रेजेंस, कभी दिखाई नहीं पड़ता। आप सोचते होंगे अंधे को नहीं दिखाई पड़ता, मैं कह रहा हूं आंख वालों को भी प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। अंधे और आंख वालों में फर्क ये नहीं है कि एक को प्रकाश दिखाई पड़ता और एक को प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता। फर्क इतना है, एक को प्रकाशित चीजें दिखाई पड़ती, एक को प्रकाशित चीजें नहीं दिखाई पड़ती। प्रकाश तो दोनों को नहीं दिखाई पड़ता। प्रकाश तो उसे दिखाई पड़ता है जो इन आंखों को छोड़कर भीतर की और भी अंतरतम की आंखें हैं उनको खोलता है, उसे प्रकाश दिखाई पड़ता है। फिर चांद तारे नहीं दिखाई पड़ते, ये भी बड़े मजे की बात है। जब तक चांद तारे दिखाई पड़ते हैं तब तक प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता, और जिस दिन प्रकाश दिखाई पड़ता है उस दिन चांद तारे दिखाई नहीं पड़ते। उस दिन ये सारा जगत प्रकाश ही रह जाता है।
फिर कोई प्रकाशित वस्तु नहीं रह जाती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रह जाता, सिर्फ प्रकाश का सागर, सिर्फ अनंत प्रकाश। न कोई सूर्य जिससे निकलता है, न कोई और विषय जिस पर पड़ता है, सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रह जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं चांद ताराओं में, सूर्यों में, अर्जुन तू मुझे प्रकाश जान। चांद तारे तुझे दिखाई पड़ते हैं, मैं तुझे दिखाई नहीं पड़ता। तपस्वियों में तेज, सोचने जैसा है। तपस्वियों में तेज, तपस्वी तो दिखाई पड़ते हैं सभी को, और तपस्वी को देखना बहुत कठिन नहीं है। बड़ी छोटी परीक्षाएं उसे पता चल जाता, आदमी उपवास कर रहा है कि एक टांग पे खड़ा है, कि कांटे बिछाए है, कि शरीर को सता रहा है, धूप में खड़ा है, कि पानी में गला रहा है शरीर को। तपस्वी दिखाई पड़ जाता। लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं तपस्वी नहीं हूं, तपस्वियों में तेज। ये तेज क्या है? आमतौर से हम सब ने अपनी अपनी घरेलू व्याख्याएं कर रखी हैं। तेज से हम क्या मतलब समझते हैं? हम समझते हैं कि चेहरे पे कुछ रौनक दिखाई पड़े तो तेज हो गया, स्वास्थ्य दिखाई पड़े तो तेज हो गया, कि आदमी शक्तिशाली दिखाई पड़े तो तेज हो गया। जो आपको दिखाई पड़े वो तो तेज होगा ही नहीं, क्योंकि कृष्ण बात कर रहे हैं अदृश्य की। तपस्वियों में तेज, इसकी खोज की विधि है। अगर किसी तपस्वी में तेज देखना हो तो तपस्वी पर ध्यान करना पड़ता है। महावीर बैठे हैं आपके सामने, आप भी उनके सामने बैठ गए हैं और महावीर को देखें कि बुद्ध बैठे हैं, देखें और देखते चले जाएं अपलक। एक ऐसी घड़ी आएगी कि महावीर खो जाएंगे, सिर्फ तेज पुंज रह जाएगा, तभी आप समझना, अन्यथा नहीं। महावीर बचेंगे ही नहीं, कोई रूपरेखा ना बचेगी, कोई शरीर देह ना दिखाई पड़ेगी, आदमी खो जाएगा बिल्कुल, सिर्फ तेज पुंज रह जाएगा, सिर्फ आभा। और ऐसी आभा जिसमें स्रोत नहीं होता। दिए में आभा होती है तो दिए में स्रोत होता है, उसके चारों तरफ आभा होती है, एक सेंटर होता है। तेज अगर महावीर में दिखाई पड़ेगा तो उसमें कोई न दिया होगा, न तेल होगा, न बाती होगी, न कोई स्रोत होगा, सिर्फ केंद्र रहित परिधि होगी। इसलिए हम महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट और नानक और कबीर के आसपास सिर के वो जो गोल घेरा बनाते हैं, वो कोई कैमरे की पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। और बड़े मजे की बात है, हम जो भी करते हैं वो गलत ही करते हैं। असल में हम इतने गलत हैं कि हमसे ठीक कुछ हो नहीं सकता। अगर वो गोल घेरा बनाना हो तो कृपा करके भीतर महावीर को खड़ा मत करो, सिर्फ गोल घेरा रहने दो, क्योंकि दोनों घटनाएं एक साथ कभी नहीं घटी। जिनको महावीर दिखाई पड़े उनको वो आभा नहीं दिखाई पड़ी, और जिनको आभा दिखाई पड़ी उनको महावीर दिखाई नहीं पड़े। ये दोनों एक साथ नहीं घटती, ये असंभव है, ये कभी घटती ही नहीं, क्योंकि वो आभा दिखाई ही तब पड़ती जब आकार खो जाता है। तो तपस्वियों में तेज, तपश्चर्या नहीं उन्होंने कहा। महात्माओं के साथ बड़ी जाति कर दी, कहना चाहिए था तपस्वियों में तपश्चर्या, लेकिन कहा तपस्वियों में तेज। कितनी ही तपश्चर्या करो, अगर वो अनुभव की स्थिति नहीं आती जहां की मैं बिल्कुल खो जाता है और सिर्फ प्रकाश का पुंज रह जाता है। आपसे मैंने कहा कि आप देखो महावीर को, ये तो आपकी बात है, आप तो कभी देखोगे, बहुत मेहनत करोगे तब दिखाई पड़ेगा। लेकिन जहां तक महावीर का संबंध है, जिस दिन से ज्ञान हुआ, कोई 40 साल की उम्र में, उसके बाद वो 40 साल और जिंदा थे, फिर 40 साल वो जो जिंदा थे उसमें वो शरीर नहीं थे, उसमें वो सिर्फ एक प्रकाश पुंज थे जो चल रहा था, डोल रहा था, आ रहा था, जा रहा था, बोल रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, लेकिन उसमें फिर कोई शरीर नहीं था। जिस दिन बुद्ध मरे
किसी ने उनसे पूछा कि मरने के बाद आप कहां होंगे? तो बुद्ध ने कहा कि 40 साल से मैं जहां था वहीं। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हम कैसे माने, क्योंकि शरीर तो आपका खो जाएगा और इस देह को तो हमें जला देना पड़ेगा, गड़ा देना पड़ेगा, ये तो मिट्टी हो जाएगी। तो बुद्ध ने कहा मेरे लिए तो ये 40 साल पहले खो चुकी है। 40 साल से तो मैं सिर्फ एक शून्य की भांति, एक बाती रहित दिए की भांति, एक प्रकाश की भांति जी रहा हूं। और अब मेरे मिटने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो भी मिट सकता था वो मिट चुका है। और अब तो मौत आए कि महामृत्यु जो है वो रहेगा। तेज अमृतत्व है, शरीर मरण धर्मा है। तपस्वियों में तेज, उसका अर्थ है तपस्वियों में वो जो कभी नहीं मरता। लेकिन आपने अगर चेहरे पर रौनक देखी, वो तो मर जाएगी तपस्वी के साथ। अगर शरीर में थोड़ी लाली दिखाई पड़ी है तो वो तो जरा इंजेक्शन लगा के खून बाहर निकाल लो तो निकल जाएगी। उससे तेज एक बहुत आकल्ट, एक गुप्त रहस्य है और उसको देखने की विधियां हैं। और जब तक वो ना दिखाई पड़े तब तक कोई तपस्वी नहीं है। तप कितना ही करे कोई। महावीर के पास भिक्षु आएंगे, साधक आएंगे, बुद्ध के पास आएंगे, बुद्ध उनको देखेंगे और कहेंगे कि तुम तपश्चर्या कर रहे हो, वो ठीक, लेकिन अभी तपस्वी नहीं हुए। क्या मापदंड है जानने का? जानने का एक ही मापदंड है। बुद्ध जैसे आदमी को जैसी आंख किसी पर डालते हैं वो तत्काल दिखाई पड़ता है कि तेज है या नहीं। वही तेज जानने का माध्यम है, और कोई जानने का माध्यम नहीं। और कोई मेजरमेंट का उपाय भी नहीं है कि किस आदमी को ज्ञान उपलब्ध हो गया। बुद्ध कह देते हैं फला आदमी को ज्ञान उपलब्ध हो गया, फला आदमी को ज्ञान उपलब्ध हो गया। लोग उनसे आके पूछते हैं कि आपने उस आदमी को ज्ञान उपलब्ध कह दिया, वो तो अभी 6 दिन पहले आया था, मैं तो 6 साल से तपश्चर्या कर रहा हूं, आपने मुझे अभी तक घोषणा नहीं की। तो बुद्ध कहते हैं अभी तुम ठहरो, अभी तुम तपश्चर्या ही कर रहे हो, अभी तेज पैदा नहीं हुआ है। उस तेज की बात है। कृष्ण कहते हैं तपस्वियों में तेज। एक एक चीज में वो अदृश्य का इशारा करते हैं। कहते हैं आकाश में शब्द, आकाश दिखाई पड़ता है, आकाश में सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, सिर्फ एक शब्द दिखाई नहीं पड़ता। ख्याल किया आपने? आकाश दिखाई पड़ता है, विस्तार, एक्सपेंशन, और आकाश में सब चीजें दिखाई पड़ती हैं, शब्द दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी आकाश शब्दों से भरा हुआ है, शब्द से भरा हुआ है, शब्द की तरंगों से भरा हुआ है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि आज नहीं कल कृष्ण ने जो गीता कही है वो हम फिर पकड़ लेंगे यंत्रों के द्वारा, क्योंकि अगर वो कभी भी कही गई है तो शब्द कभी मरता नहीं, वो मौजूद है। हम उसको पकड़ लेंगे, जरा वक्त लगेगा। अगर दिल्ली से एक शब्द बोला जाता है रेडियो स्टेशन पर और 8 सेकंड या 10 सेकंड बाद बंबई में पकड़ा जा सकता है, अगर 10 सेकंड बाद पकड़ा जा सकता है तो 10 साल पकड़ने में कोई वैज्ञानिक बाधा नहीं है। 10 करोड़ साल बाद पकड़ने में कोई वैज्ञानिक बाधा नहीं है, चाहे हम अभी जल्दी यंत्र बना पाएं या न बना पाएं। दिल्ली में बोला गया शब्द या लंदन में बोला गया शब्द अगर एक क्षण के बाद भी बंबई में पकड़ा जाता है तो उसका मतलब यह है कि शब्द जब पैदा होता है उसके बाद मर नहीं जाता, होता है। और जब वो आपके बंबई से गुजर गया तब भी मर नहीं जाता, तब भी मौजूद होता है, सूक्ष्म होता चला जाता है, सूक्ष्म होता चला जाता है, सूक्ष्म होता चला। ये सारा अस्तित्व शब्दों की परतों से भरा हुआ है, अदृश्य परतें। इस जगत में जो भी शब्द कभी बोला गया है वो रिकॉर्डेड है, वो रिकॉर्ड के बाहर कभी नहीं जा सकता। इसलिए धर्म कहता है ऐसा कोई बुरा शब्द मत बोलना जो तुम्हारा रिकॉर्ड बन जाए, क्योंकि वो अनंत यात्रा तक तुम्हारा रिकॉर्ड होगा, उससे बच नहीं सकते हो। फिर उससे बचने का कोई उपाय नहीं है, वो आपकी कथा है। कोई खाता बही लिए हुए नहीं बैठा है परमात्मा को, उसमें लिख रहा है कि फलां आदमी ने क्या बोला। ये अस्तित्व शब्द को विनाश नहीं करता, सब अस्तित्व शब्द को पी जाता है और समाहित कर लेता है। तो कृष्ण कहते हैं आकाश में मैं शब्द, सर्वाधिक आकाश में व्याप्त जो वस्तु है वो शब्द है और सबसे कम दिखाई पड़ती है। इसलिए गलत बोलने से तो बेहतर है चुप रह जाना।
न बोलना, तो न बोलना रिकॉर्ड में रहेगा कि आदमी मौन था। जरूरी नहीं कि मौन में जो आदमी था वो अच्छे आदमी रहा हो, लेकिन इतना तो कम से कम पक्का है कि सक्रिय रूप से बुरा नहीं था। सुना है मैंने कि एक जहाज पर जो आदमी पहरेदारी का काम करता था, नया नया आदमी, वो पहरेदारी कर रहा था। पहरेदारी के बाद दूसरे दिन उसने देखा तो कैप्टन ने जहाज के उसके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि यह आदमी आज शराब पिए हुए था। रिकॉर्ड सारा खराब हो गया। 8 दिन बाद वो आदमी चुपचाप रहा। 8 दिन बाद कैप्टन ड्यूटी पर था तो उस आदमी ने जाके रिकॉर्ड की किताब में लिखा कि आज कैप्टन शराब नहीं पिए हुए। आज कैप्टन शराब नहीं पिए हुए। लिखा तो यही कि नहीं पिए हुए, लेकिन पता उससे सिर्फ इतना ही चलता है कि बाकी 6 दिन पिए रहा होगा। आप चुप हैं, इससे कुछ पक्का पता नहीं चलता कि आप अच्छे आदमी हैं। 6 दिन पता नहीं क्या रहे हों, बुरे होने की वजह से चुप रहे हों, लेकिन एक बात तय है कि कम से कम निष्क्रिय है। शुभ शब्दों को बोलने के लिए बड़े प्रयास किए गए। मुझे अपने बचपन की एक स्मृति है जो कभी नहीं भूलती। मेरे गांव में जिस आदमी का मुझे सबसे पहला स्मरण है और शायद मरते वक्त सबसे आखिरी स्मरण रहेगा, उस आदमी का मुझे नाम भी पता नहीं, क्योंकि बहुत छोटा था तभी वो आदमी मर गया। एक ही बात स्मरण है कि वो आदमी अपने घर से नदी तक स्नान करने सुबह जाता था, तो घर से नदी तक का फासला पैदल चलने में मुश्किल से 5 मिनट का था, लेकिन उसको नदी तक पहुंचने में 2 घंटे लगते थे। नदी पे स्नान करने में मुश्किल से वो जिस ढंग से स्नान करता था 5 मिनट से ज्यादा लगने की कोई जरूरत न थी, लेकिन नदी में उसको स्नान करने में 2 घंटे लगते। घर लौटने में 5 मिनट का फासला था, लेकिन फिर 2 घंटे लगते थे। असल में उस आदमी की जिंदगी सुबह और शाम नहाने में जाती थी। सुबह 6 घंटे नहाने में और शाम 6 घंटे नहाने में। मामला क्या था? मामला यह था कि वो आदमी घर से निकला कि बस बच्चों की और लोगों की भीड़ उसके चारों तरफ, और लोग चिल्ला रहे हैं राधे श्याम राधे श्याम, और वो पत्थर फेंक रहा है, नाराज हो रहा है, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है। राधे श्याम का दुश्मन था, कहता कि कहो राम, और लोग चिल्लाते राधे श्याम। बस 2 घंटे उसको नदी तक जाने में लगते। तो वो नहा रहा है और लोग चिल्ला रहे हैं, बीच बीच में निकल के आ रहा, आधा नहाया हुआ। वो कपड़ा धो रहा है और लोग चिल्ला, भीड़ लगी, वो भाग रहा है। ना वो कपड़ा धो पाता है, ना वो नहा पाता। उसकी मुझे याद है, मैं भी उसके पीछे बहुत बार नदी तक उसे छोड़ने गया हूं, नदी से उसको वापस घर तक लाया हूं। उसके पीछे मेरी भी 6 घंटे बहुत दफे खराब हुए। लेकिन धीरे धीरे मुझे ख्याल आना शुरू हुआ कि वह आदमी हाथ में पत्थर भी उठाता है, मारने को दौड़ता भी है, लेकिन जब भी राधे श्याम कहो तो उसकी आंखों में कोई चमक आ जाती। तब मुझे शक पैदा हुआ। गांव भर में खबर थी कि वो राम का भक्त है। वो गया था एक दिन नदी, उसको मैं अपने टेम्पटेशन को रोक कर, क्योंकि उस आदमी को नदी तक पहुंचाना बड़ा टेम्पटेशन था, किसी तरह रोक के वो नदी गया। मैं चोरी से उसकी दीवार छलांग लगा के उसके घर में गया। अपने घर में वो किसी को कभी घुसने नहीं देता था। कहते हैं जिस दिन वो मरा उसी दिन लोग उसके घर में घुसे। वर्षों से उसके दरवाजे से कोई भीतर प्रवेश नहीं किया था। मैंने जाके उसके घर के भीतर देखा तो राधा कृष्ण की मूर्ति उसके घर में रखी है और फूल चढ़े। फिर मैं वहीं बैठ रहा। उस आदमी ने आके दरवाजा खोला, मुझे भीतर देखकर एकदम पागल हो गया। उसने कहा भीतर कैसे आए? क्योंकि मेरे घर में कभी मैंने किसी को प्रवेश नहीं करने दिया। तो मैंने उससे कहा कि अब तो मैं भीतर आ गया और अब चाहें तो बाहर निकाल दें, लेकिन राज मेरे हाथ में आ गया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा इस गांव में इतने लोग हैं, लेकिन किसी ने कभी मेरे हृदय में भीतर प्रवेश करके नहीं देखा।
मैं सिर्फ इसलिए नाराज होता हूं कि लोग राधे श्याम का नाम ही ले लें। मेरी जिंदगी इसी में बीत रही है, लेकिन मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि शब्द के जगत में मैंने बहुत से राधे श्याम की ध्वनियों को संग्रहित करवा दिया है। और कोई मुझे चिढ़ाने को ही नाम लेता होगा राधे श्याम का, तो भी लेता तो राधे श्याम का ही नाम है। अभी चिढ़ाता रहेगा, चिढ़ाता रहेगा, चिढ़ाता रहेगा। किसी दिन आखिर तुम भी तो चिढ़ाते चिढ़ाते नदी छोड़ छोड़ के एक दिन मेरे घर के भीतर आ गए हो। वो आदमी जिस दिन मरा उसी दिन गांव को पता चला, लेकिन उसने मुझसे प्रार्थना की, मेरे पैर पकड़ के प्रार्थना की। मैं तो बहुत छोटा था, वो तो बूढ़ा था। उसने पैर पकड़ के प्रार्थना की कि तुम आ गए सो ठीक, जब भी आना हो दीवाल कूद के आ जाना, लेकिन किसी को बताना मत कि मेरे घर में राधे श्याम की प्रतिमा है, नहीं तो गांव में खबर हो गई तो मुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं, बात ही समाप्त हो जाएगी। इस राज को राज ही रहने देना जब तक मैं मर न जाऊं। बुद्ध कहते थे अपने भिक्षुओं से कि प्रार्थना शुरू करना जगत के मंगल की कामना के साथ, प्रार्थना पूरी करना जगत के मंगल की कामना के साथ। शायद प्रार्थना तो बेकार चली जाए, लेकिन मंगल का जो उद्घोष है वो रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि प्रार्थना तो बेकार जा सकती, उसको तो करने वाले की सामर्थ्य चाहिए, लेकिन मंगल का उद्घोष तो कोई भी कर सकता है। आकाश में मैं शब्द, सूक्ष्मतम जो आकाश में संग्रहित होता है रूप, अदृश्य अरूप कहना चाहिए, वो है शब्द, वो मैं हूं। वेदों में ओंकार, वेद में कितना क्या है, कहा जाए करीब करीब सब कुछ है जो जगत में धर्म की दिशा में जो भी खोजा गया है, करीब करीब सब है। लेकिन उस सब को छोड़ के कृष्ण कहते हैं वेदों में ओंकार, सिर्फ ओम, बस उतना हूं मैं, बाकी मैं नहीं हूं, बाकी तो सब जगत है, सिर्फ ओम। अगर कृष्ण से पूछा जाए तो वो कहेंगे सब शास्त्र नष्ट हो जाएं, अकेला ओम बच जाए तो सब शास्त्र बच गए, और सब शास्त्र बच जाएं, अकेला ओम खो जाए तो सब शास्त्र खो गए। और बड़े मजे की बात है, ये ओम बिल्कुल ही अर्थहीन शब्द है, मीनिंगलेस। इसमें कोई अर्थ नहीं, इसमें कोई फिलोसॉफी, कोई दर्शन नहीं। ये शब्द एक अर्थ में बिल्कुल एब्सर्ड है, इसमें कुछ अर्थ नहीं है। और कृष्ण इतना मोह दिखलाते हैं कि वेदों में ओंकार, बस वेद में मैं ओम हूं। क्यों? बहुत पूरी प्रक्रिया है। थोड़ी सी बात आपसे कह दूं, इस एक छोटे से शब्द में ओम में भारत ने समस्त मंत्र योग की साधना को बीज की तरह बंद कर दिया। जैसे आइंस्टीन के रिलेटिविटी के फॉर्मूला हैं, छोटा सा 2-3 शब्द, 2-3 अक्षर, पूरा हो जाता है। ऐसे भारत ने जो भी अंतर जीवन में अनुभव किया है और जितनी विधियां मनुष्य ने विकसित की हैं सत्य के तरफ यात्रा करने की, वो सब की सब बीज मंत्र की तरह ओम में रखती हैं। ये ओम, आ, उ और मां, इन 3 मूल ध्वनियों का जोड़ है। सारे शब्दों का विस्तार ओम का विस्तार है। सब वेदों में ओम, ओम होगा तो सब वेद पुनः निर्मित हो सकते हैं। सीक्रेट की आपके हाथ में। ये 3 आ, उ और मां, अगर ये 3 हो तो जगत के सब शास्त्र निर्मित हो सकते हैं। लेकिन सब शास्त्र बच जाए और कुंजी खो जाए तो सब शास्त्र बेकार हो जाएंगे, ताले रह जाएंगे, चाबी खो गई। विज्ञान भैरव में शिव ने पार्वती को कहा है कि तू ज्यादा न पूछ, ज्यादा में तुझे अड़चन होगी, थोड़े में तुझे कह दूं। आ, उ, मां, ये जो ओम है, इसमें तू आ को भी भूल जा, इसमें तू मां को भी भूल जा। वो जो बीच में बसता है, ओम के बीच में आ भी छूट जाए, मां भी छूट जाए, वो जो बीच में बसता है उ,
उस ऊ में तू डूब जा तो मैं तुझे उपलब्ध हो जाऊंगा। ये तो टेक्निक की बात है। अगर आप ऊ में डूब सकें, आप कभी जोर से कहें ऊ, तो आपको पता चलेगा कि पूरी नाभि भीतर सिकुड़ गई। जितनी जोर से ऊ कहेंगे उतने ही जोर से नाभि पर जोर पड़ेगा। और नाभि जीवन का मूल ऊर्जा स्रोत है। उसको ठीक टेप करना जिसको आ जाए, ओम उसको ही हैमर, उसको ही चोट पहुंचाने की तरकीब है। और उस पर जो विधिवत चोट पहुंचा दे, वो जीवन की ऊर्जा उठनी शुरू हो जाती है, कुंडलनी जागने लगती है, ऊपर की यात्रा पर आदमी निकल जाता है। सुना है मैंने कि एक छोटे से गांव में एक बहुत बड़े कारखाने में एक नई मशीन लगाई गई। महीने भर ठीक चली और फिर अचानक बंद हो गई, कोई खराबी भी न थी। कोशिश करके हार गए इंजीनियर उस कारखाने के, लेकिन कोई रास्ता ना निकला। फिर तो बड़े शहर से, राजधानी से विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा। 1000 रुपया उसके आने जाने का खर्च हुआ। वो विशेषज्ञ आया, एक छोटी सी हथौड़ी उसने अपनी पेटी में से निकाली और मशीन को 3 जगह ठक 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 3 जगह उसने किया, मशीन चल पड़ी। मालिक ने कहा कि बड़ी कृपा आपकी, आपका बिल क्या हुआ? उसने लिखा 1000 रुपया। मालिक ने कहा मजाक तो नहीं कर रहे आप? 3 जगह ठक 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 करने का 1000 रुपया। आइटम वाइज बिल बनाइए, आपने और तो कुछ किया भी नहीं। ठक ठक ठक, इसमें पहली ठक का कितना रुपया, दूसरी ठक का कितना, तीसरी ठक का, आंख से मैं देख रहा हूं। उस आदमी ने बिल बनाया, उसने लिखा कि 3 ठकों का 1 रुपया, टेपिंग ₹1 and knowing where to tap ₹999। कहां? उसके 999 रुपए, और जहां तक थोक का सवाल है 1 रुपए से चल जाएगा। और उसने नीचे लिखा कि अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो टेपिंग का आप छोड़ भी सकते, वो 1 रुपया ना भी दे, बाकी नोइंग वेयर टू टेप। ओम जो है वो सीक्रेट है समस्त वेदों का। वो व्यक्ति के भीतर जो परमात्मा की ऊर्जा बीज में छिपी है, उसको टेप करने की तरकीब है, उसको चोट करने की तरकीब है। तो कृष्ण कहते हैं वेदों में ओंकार, ऐसा मैं अदृश्य हूं, ऐसे दृश्य में तू मुझ अदृश्य को खोज। आज इतना ही, लेकिन कोई उठेगा नहीं। थोड़ा टेपिंग, थोड़ी आपके भीतर छिपी ऊर्जा को ये संकीर्तन करके थोड़ा चोट पहुंचाएं। आपसे 999 रुपए नहीं लिए जाएंगे, वो भी छोड़ दिए जाते हैं। रुपया तो छोड़ा ही, 999 भी छोड़ते हैं। लेकिन आप बैठे रहें 5 मिनट, और बैठे न रहें, ताली बजाएं, गाएं, डोलें, आनंदित हों।